आसमान में उड़ान भरता हेलीकॉप्टर बचपन में कभी हमारे लिए किसी अचरज से कम नहीं हुआ करता था। इसकी आवाज़ आते ही हम घर से बाहर निकलकर बड़े चाव से इसे देखने के लिए दौड़ लगा देते थे। ये तो सभी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे बड़े पंखे की मदद से यह जमीन से ऊपर उठकर हवा में उड़ान भरता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि हेलीकॉप्टर हवा में कैसे मुड़ता है और आगे पीछे कैसे चलता है? तो चलिए आज हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा पंखा घर में लगे सीलिंग फैन की तरह ही होता है। यह हवा को ऊपर से नीचे की ओर धकेलता है। यही वजह है जिससे हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर की तरफ उड़ पाता है। यहाँ बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए रोटेटिंग विंग्स का इस्तेमाल करता है जिन्हें ब्लेड्स कहते हैं। इनकी मदद से हेलीकॉप्टर वो सब कुछ कर पाता है जो हवाई जहाज के लिए बिना विंग्स के करना पॉसिबल ही नहीं है। बर्नौली सिद्धांत के अनुसार विंग्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनका ऊपर का भाग कर्व्ड रहता है जबकि विंग्स का नीचे का भाग समतल होता है। विंग्स का यह शेप अपने ऊपर से गुजरने वाली वायु की गति को नीचे से गुजरने वाली वायु के मुकाबले बढ़ा देता है, जिससे ऊपर की हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। इससे विंग्स को ऊपर उठने में मदद मिलती है। हेलीकॉप्टर रोटर ब्लेड्स की मदद से ही हवा में दाएं बाएं या आगे पीछे चलाया जा सकता है। इसके लिए 5 बेसिक मूवमेंट और स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं, जिनमें 2 हेड लीवर्स, कलेक्टिव और साइक्लिक पिच, 1 थ्रॉट और 2 फुट पेडल शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इन अलग अलग कंट्रोल के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। इसे मूव कराने के लिए पायलट साइक्लिक पिच में घुमाते हुए ब्लेड्स में से एंगल चेंज करता है। जैसे हेलीकॉप्टर को लेफ्ट साइड मूव कराना है तो दाएं तरफ के ब्लेड्स के एंगल को बढ़ाकर बाएं तरफ के ब्लेड्स का एंगल कम कर दिया जाता है। इसी प्रकार आगे की तरफ हेलीकॉप्टर को मूव कराने के लिए फ्रंट में रोटर ब्लेड्स के एंगल को कम करके बैक रोटर ब्लेड्स के एंगल को बढ़ा दिया जाता है। इस बैक से थ्रस्ट जनरेट होगा जो हेलीकॉप्टर को आगे मूव कराने के लिए फोर्स करेगा। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अथवा ऐसे ही 3D एनिमेशन की सहायता से और अधिक चीज़ों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।